निफ्टी की दुनिया में फिनेंशियल सक्सेस को बढ़ाने के क्या है विनिंग स्ट्रैटेजी? क्या लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने या एग्जिट करने का यह मौका क्रूशियल है? क्या है आर्ट ऑफ सेटिंग इफेक्टिव स्टॉप लॉस और करेक्शन में स्टॉप लॉस का महत्व? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम वेब पैटर्न को न्यू वेब से डिकोड करेंगे। हम जानेंगे करेक्शन में करेक्टिव राइज के पहचान के मोस्ट विजिबल साइंस क्या हैं। तैयार हो जाइए अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने और मार्केट में कम्पिटिटिव एज प्राप्त करने के लिए। यहाँ देखें रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज जो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में आगे रखेगा। साथियों, एक ट्रेडर को करेक्शन के हर स्टेज की जानकारी रखना एसेंशियल है, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए गेम चेंजर होगा। करेक्टिव राइज में शॉर्ट करने के सही पॉइंट को रिकॉग्नाइज करें। यदि बाई किया है तो सुटेबल प्लेस पर प्रॉफिट बुक करने पर हम जोर देंगे। हम लॉन्ग पोजीशन से बचने पर जोर देंगे। चलिए न्यू वेब प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करते हैं और निफ्टी के की मार्केट मूवमेंट्स को एनालिटिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अपने ट्रेडिंग स्किल्स को ऊंचाइयों तक ले जाने, अपॉर्चुनिटी को सीज करने और निफ्टी में एक इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनने की जर्नी स्टार्ट करें। नॉलेज को इंक्रीज करने और विनिंग स्ट्रेटजी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स पूरा करके यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन हुआ था, जिसके तहत 4 जून 2024 को हम लोग का 14th वेव बना। और यहाँ पे जैसा इस टाइम हम लोग वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे कि 14th वेव के बाद 15th वेव हम लोग का 19 जुलाई 2024 को कंप्लीट किया, जिसमें रफली 32 डेज का टाइम लगा, जो कि एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था। और इसके अब यहाँ पे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें भी कि हम लोग का रफली 35 डेज का टाइम लगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 15 वेव के बाद 16th वेव के फॉर्म में एक फ्लैट पैटर्न का करेक्टिव फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत हम लोग का 9 सितंबर 2024 को सी वेव पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का 16th वेव था। और यहाँ से हम लोग पुनः हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए 17th वेव के फॉर्म में, जिसमें कि रफली हम लोग का 14 डेज का टाइम लगा। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब ऊपर की ओर 17th वेव के फॉर्म में 27 सितंबर 2024 को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्न का कंफर्मेशन हुआ। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में डिस्कस किया है कि पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है और यहाँ पे दोनों स्टेज फुलफिल किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का राइजिंग ट्रेंड के तहत 14 डेज लगा, जबकि मात्र हम लोग का 6 डेज में ही हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड था ये हमारा पूरा हुआ और पुनः हम लोग फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम की यदि बात करें तो उसके तहत हम लोग का एक करेक्टिव फॉल है, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि 17th वेव के बाद यहाँ पे जो पैटर्न कंफर्मेशन हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव सी वेव पूरा किया था, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का 16th वेव था। और इसका यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे, जिसके तहत ये हमारा एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में 17th वेव के फॉर्म में 27 सितंबर 2024 को कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग
राइजिंग ट्रेंड पूरा करके और वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम लोग का करेक्टिव फॉल है, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का डाउन ट्रेंड में इंटर किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 17th वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर जब कंटिन्यू किए, जिसके तहत नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि हम लोग का 7 अक्टूबर 2024 को कंप्लीट करके और पुनः हम लोग एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि ये 5 वेव के सबऑर्डिनेट वेव में कौन सा वेव सबसे छोटा है और कौन सा वेव सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव तीनों सबऑर्डिनेट वेव में सबसे छोटा वेव है, जबकि यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव इस तीनों वेव में हम लोग का बड़ा वेव है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में नीचे कंप्लीट किया, जो कि या तो बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 1 है या फिर ये वेव है। तो यदि हमारा ये फर्स्ट वेव है तो भी करेक्टिव राइज में ऊपर रहने की संभावना है। यदि हमारा ये वेव है तो ये वेव के कंडीशन में हम लोग बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग का यहाँ से नीचे फॉल हुआ तो यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया और उसका पुनः हम लोग एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। चूंकि यहाँ पे हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव में किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज हो रहा है। करेक्टिव राइज के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का ए और ये करेक्टिव बी में है। पिछले 3 दिन से हम लोग का करेक्शन में है, जो कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः एक और करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हम लोग का ये 1 हुआ, तो इसमें रफली हम लोग का 6 डेज का टाइम लगा। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अब तक के हम लोग का करेक्शन में 5 डेज का टाइम बीत चुका है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो भी राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है और करेक्टिव राइज कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। पूरे वीक के लिए बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज माउंट के तहत नीचे का 24,700 तो ऊपर हो सकता है 25,500 तक भी जाने की संभावना है। तो हम लोग पूरे वीक के लिए कहें तो पूरे वीक के लिए रेंज माउंट में ही रहने की संभावना, तो बेहतर है इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि पूरे वीक के लिए हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें, जैसा पिछले वीक हम लोग स्टॉप लॉस देखे थे, तो उसके तहत हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस था 26,280 का, जबकि इस वीक के लिए हमारा फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 25,900 का। तो इस वीक के लिए 25,900 के अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करते हैं तो लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो वीकली पॉइंट से 25,900 के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे का फर्स्ट वेव या ए वेव पूरा करके यहाँ पे हम लोग करेक्टिव राइज के तहत ऊपर कंटिन्यू किए। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज हो रहा है और इस करेक्टिव राइज के पूरा करने का और इस करेक्टिव राइज के तहत नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का छोटे से रेंज माउंट में रहने की संभावना है। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज माउंट के तहत नीचे का 24,800 और ऊपर का 25,300 इसी रेंज माउंट में रहने की संभावना है। इंट्राडे का अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 25,500 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, छोटे से रेंज माउंट में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा। तो यदि आपका पहले से लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है तो ऊपर के लेवल पर जब भी जाता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे, या फिर यदि शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी जो राइज होता है वो करेक्टिव राइज होगा। आप बाई किया तो प्रॉफिट बुक करें या फिर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते और लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा। ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके वीकली पॉइंट से अपर स्टॉप लॉस 25,900 को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू है। जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग का अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 25,900 का ही। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट से नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा। पुनः करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे रहने की संभावना है। वीकली पॉइंट
की बात करें तो वीकली पॉइंट से जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा। करेक्टिव राइज में ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इंट्राडे में भी हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी राइज होगा करेक्टिव राइज होगा, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसी टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।